अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और ईद इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। टिक्का बोटी, कबाब, कढ़ाई, बिरयानी, बहुत मज़े कर रहे होंगे। और हम यहाँ पर बना रहे हैं आज अंडे आलू का सालन। आप भी सोच रहे होंगे कि बकरा ईद का सीज़न है, छुट्टियां पड़ी हुई हैं और मैडम को अंडे सालन की क्या सूझी है। तो एक्चुअली जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा घर जो है कंस्ट्रक्शन जारी थी और अभी भी काम जारी है। तो किचन अभी हमारा कंप्लीट तैयार नहीं हुआ, इसीलिए 3 महीने से कोई जो है कुकिंग की जो वीडियो है वो आप लोग नहीं देख पा रहे थे। काफ़ी दिनों से सब मुझसे ये कह रहे थे कि आपकी कोई कुकिंग की वीडियो नहीं आ रही। तो अब थोड़ा बहुत ये किचन में सामान आ गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो अपलोड करूं। तो मेरी अम्मी की जो पहली फरमाइश आई वो ये आई कि अंडे आलू का सालन बना के खिलाओ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। तो सोचा मैंने कि बनाऊं मैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने जो है 4 अंडे लिए हैं, क्योंकि ये भी जो है हमारे लिए बहुत है। एक्चुअली हमारे यहाँ तो आपको पता है हम 3 बंदे हैं, तो मैंने फिर भी 4 लिए हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और अंडे का सालन। तो फिर मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं किस तरह करती हूँ, क्या करती हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने जो है दही ली है, 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का लिया है और धनिया और हल्दी, और इसके अलावा मैंने आधा चम्मच जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये जो आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है प्याज लिया था, जिसको मैंने कट कर लिया है। और एक जो है बड़ा आलू लिया था, उसको छील के मैंने पानी और नमक में डाल के जो है भिगो दिया है, ताकि अगर आलू मीठे भी हों तो वो मिठास उसकी निकल जाती है। अब हम तेल अपना देखेंगे कि हमारा ऑयल जो है गर्म हुआ या नहीं। हो जाएगा तो फिर हम प्याज को डालेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा ऑयल जो है अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जो है प्याज डालूँगी। ये देखें, प्याज डाल दिया क्योंकि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। ये देखिए ये प्याज मैंने तल के निकाल ली है। ये देखिए अच्छी सी प्याज हो गई है कुरकुरी। अब मैं इसको जो है हाथों से मसल लूँगी। हमेशा एक बात याद रखें, किसी भी मसाले में अगर आप प्याज ये तली हुई डाल रहे हैं तो कभी भी उसको सिल पे या ग्राइंडर मशीन से पीसा मत करें, बल्कि हाथ से मसल के डाला करें, तो उसका जो टेस्ट होता है वो दुगना हो जाता है। अगर आप मशीन या सिल पे इसको बारीक पीस के डालेंगे तो वो टेस्टी या वो मज़ा उसमें नहीं आता। तो अब मैं इसको हाथ से मसलूँगी। अब मैं उसमें आलू जो है एक प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि हमारे आलू जो है फ्राई हो गए। इसको मैं जो है फ्राई करूँगी। अब जब ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि हमारी अम्मी कहती हैं कि आलू को हमेशा जो है फ्राई कर दिया करो, ताकि एक अच्छी सी जो खुशबू आती है सालन में। अगर आप ऐसे ही कच्चा आलू डालो तो उसमें वो मज़ा, वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए जो है हमेशा मैं भी आलू को फ्राई करती हूँ, फ्राई करके निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है मसाला तैयार करके फिर मैं सालन को रेडी करती हूँ। तो अब ये अभी मेरा आलू जो है फ्राई हो रहा है, और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए अब मैं ये सारे मसाले जो हैं इसमें डालूँगी। और फिर इसको हल्का सा भूनूँगी। ये देखिए
मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतनी ही अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन एक बात याद रखें, देखिए मैंने भी जो है इसमें अभी गरम मसाला नहीं डाला है। गरम मसाला हमेशा जब आपका सालन जो है रेडी हो जाए उसके बाद आप जो है गरम मसाला डालें। अगर आप शुरू में मसाले के साथ डालेंगे तो क्या होता है कि वो सालन आपका काला हो जाता है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो है शोरबा थोड़ा सा और बच जाए और हमारा जो ये आलू है ये भी गल जाए। तो चलें फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये मैंने अंडे भी डाले और अंडे डालने के बाद मैं इसको जो है तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखें हमारा अब ये सालन बिल्कुल रेडी है और देखें इसकी रंगत कितनी अच्छी है। ये देखिए, देख रहे हैं कि दिल चाहे इंसान का, अगर किसी को भूख ना भी हो तो वो देख के चाहे उसका कि हम 2 रोटी खा लें। अब आप इसको गरम गरम जो रोटी होती है घर की उससे भी खा सकते हैं और तंदूर की जो रोटी है उससे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का सालन बना है और आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सालन अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी बनाइएगा। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से खाने क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, चलें दोस्तों, अब आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सालन कैसा लगा। देखिए हमारा सालन जो है अब ये तैयार होने पे है। अब मैं इसमें जो है नमक डालूँगी। हमारा नमक ये वाला बहुत तेज़ है इसलिए मैंने सिर्फ आधा चम्मच डाला है। और उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। देखा आपने। अब ये हम डाल के अब मैं इसको जो है बंद कर दूँगी और पकने दूँगी। अब ये सालन मैंने डिश में निकाल ली। आप देख रहे हैं कि दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और जो चीज़ दिखने में अच्छी लगे तो खाने में भी मज़े की होती है। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।